हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा। इससे पहले मैं आपको थ्योरम 6.1 यानी कि आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करवा चुका हूँ और थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी समझा चुका हूँ या फिर मैं समझा दूंगा आपको अभी। तो इंट्रोडक्शन देख लो, आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम क्या होता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइन आपका ट्राइंगल्स के दो साइड को डिवाइड करती है और ये लाइन जो है वो थर्ड ट्राइंगल के साइड के ट्राइंगल का जो ये थर्ड साइड है, ये वाली लाइन इस और इस साइड को उसने क्या किया, डिवाइड किया कहीं भी, जैसे ए बी और सी। तो ए बी को डिवाइड किया आपका डी पे और इसको डिवाइड किया ई पे। तो यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या है, मान लो ऐसा कि डी ई पे आपका डिवाइड हुआ और डी ई क्या है, यहाँ पे पैरेलल है किसके, बीसी के। डी पैरेलल है बीसी के। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें आपका डी आपका डिवाइड करता है और डी पैरेलल है बीसी के। तो वो जो लाइन होगी वो इक्वल एंड प्रोपोर्शनल पार्ट में, प्रोपोर्शनल एंड इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड होगी। कैसे, ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। इस तरह से अगर कोई भी लाइन आपका ट्राइंगल में कोई भी लाइन डिवाइड करती है दो साइड के ट्राइंगल को, वो वाली लाइन तीसरे साइड के पैरेलल है, जैसे ये वाली लाइन जो है डी वो पैरेलल है, तो जो ये यहाँ पे डिवाइड हुए हैं साइड्स, वो साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल और इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल और इक्वल होंगे आपस में। अब इसी चीज को मेरे को समझाना है, इसी चीज के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं अब जब अंदर मतलब क्वेश्चंस में करवाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये देखो यहाँ पे ही बताया था। तो फर्स्ट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको चेंज करके और क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं क्या करूं, ए डी बाय डी वी यहाँ पे +1 ऐड करूं और ए ई बाय ई सी यहाँ पे +1 ऐड करूं, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके ए डी प्लस डी बी बाय डी वी इक्वल्स टू ए ई प्लस में ई सी बाय ई सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी, ये हो जाएगा ए बी बाय डी बी इक्वल्स टू ए सी बाय ई सी। तो दूसरी चीज मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, जब मान लो मेरे को पूरा ए बी दे रखा है और डी बी दे रखा है, ए सी दे रखा है और ई सी दे रखा है। इसी चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, यहाँ पे इसको मैं क्या करूं, आपका मतलब उल्टा कर दूं, बोथ साइड पे रेसिप्रोकल कर दूं, तो डी बी बाय ए डी इक्वल्स टू ई सी बाय ए ई। बोथ साइड्स पे मैं क्या कर देता हूं, आपका ऐड कर देता हूं 1, तो ऐड कर देता हूं 1, तो ई सी बाय ए ई प्लस में 1, तो ये हो गया आपका डी बी प्लस में ए डी बाय ए डी इक्वल्स टू ई सी प्लस में ए ई बाय ए ई। डी वी प्लस ए डी ये क्या हो जाएगा आपका, डी वी प्लस ए डी ए बी बाय ए डी इक्वल्स टू ई सी प्लस ए क्या हो जाएगा, ए सी बाय ए। तो आप इसका रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो। एक तो ये हो गया थर्ड, ये हो जाएगा आपका ए डी बाय ए बी इक्वल्स टू ए ई बाय ए सी। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको तरीके बताए कि किस किस तरीके से अंदर क्वेश्चंस होंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर आपका एक लाइन ड्रॉ हो रही है और इस लाइन ने क्या किया, इन दोनों साइड्स को आपका प्रोपोर्शनल और इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड किया, ए बाय ई सी। तो आपका क्या होगा, ये वाली जो लाइन है जिसने डिवाइड किया है वो लाइन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, तीसरे साइड। ये हुआ है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो मैं आपको क्वेश्चन अब सॉल्व कराता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप ये सब भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट वाला, सेकंड वाला भी वहां आ सकता है, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी, सब कुछ माना जाएगा। तो आपका है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट
देखें दोनों पार्ट, अच्छा पहले पार्ट में आपको निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये आपको ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल में ए बी सी, ये हो गया आपका डी और ये है आपका ई। तो ए डी कितना है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी कितना है 3 सेंटीमीटर, ए ई कितना है 1 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, ये ई सी फाइंड करना है। और आपको बोल रखा है कि दोनों साइड में आपका मतलब दोनों ट्रायंगल्स में पहले और दूसरे वाले पार्ट दोनों में डी पैरेलल क्या है बी सी क्या है। तो आप क्या लिखोगे, बाय बी पी टी क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी हो जाएगा। ए डी कितना 1.5, डी बी कितना है 3, ए ई कितना है 1 और ई सी आप क्या लिख लो x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 32 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ई सी जो आया वो कितना आया 2 सेंटीमीटर आया। इसी तरह से करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट ध्यान दें, यहाँ पे ए बी सी डी ई, ए डी क्या है आपका, यही आपको क्या करना है इस वाले पार्ट में फाइंड आउट करना है। डी बी है आपका 7.2 सेंटीमीटर, ए है आपका 1.8 सेंटीमीटर और ई सी है आपका 5.4 सेंटीमीटर। तो आपको बोल रखा है डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। तो क्या होगा, ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। ए डी कितना है, ए डी आपको पता नहीं तो ए डी रहने दो, डी बी आपका 7.2 है, ए ई आपका 1.8 है और ये 5.4 है। ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, 18 3 54, यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7.2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा और इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 2.4 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, अगर कोई दिक्कत है तो कृपया कमेंट करें, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको क्या दे रखा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है कि एक साइड आती है वो तीसरी साइड के पैरेलल है, तो उनके जो दो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल एंड इक्वल होंगे। तो यहाँ देखें अगला सवाल जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दें। अगला सवाल है आपका ई और एफ पॉइंट्स हैं आपके ऑन दी साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए जहां पे आपको फिगर नहीं दे रखा है, क्योंकि आपको आदत बनानी पड़ेगी खुद से फिगर बनाने की। तो ई और एफ आपके पॉइंट्स हैं साइड्स पी क्यू और पी आर पे। तो एक है साइड आपका पी क्यू और पी आर, एक है आपका ई और एक है आपका F। तो आपको बोल रखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बताना है, यानी कि अगर ई एफ फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, जो कि होगा किससे, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी से। तो फॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर क्या होना चाहिए, पी ई बाय ई क्यू शुड बी इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, ये होना चाहिए आपको। तो यही निकालना है आपको। देखते हैं इसका पहला वाला पार्ट। तो पहला पार्ट है आपका ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आपको प्रूव करना है, तो उसके लिए आपका ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। फॉर ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी इट शुड बी दिस। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला पार्ट P है आपका 3.9 सेंटीमीटर, EQ है आपका 3 सेंटीमीटर, PF है आपका 3.6 सेंटीमीटर और FR है आपका 2.4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या चेक करना है, PE बाय EQ आपका कितना प्रोपोर्शन आता है। तो ये कितना है आपका 3.9 बाय 3, यानी कि ये आएगा 1.3 बाय 1। और PF बाय FR, PF बाय FR ये कितना है 3.6 बाय 2.4, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो जाएगा 3 बाय 2 यानी कि 1.5 बाय 1। तो यहाँ पे PE बाय EQ ये बराबर नहीं है किसके, PF बाय FR के। तो इसी वजह से EF जो है वो पैरेलल नहीं होगा किसके, QR के। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है?
दिक्कत है तो कमेंट करें। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। इसी तरह से दूसरा पार्ट करना है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब देखते हैं दूसरा पार्ट इसका। तो दूसरा पार्ट देखते हैं, ध्यान दें यहाँ पे। तो दूसरे पार्ट में क्या है आपका, P दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, P4 है, QE आपका 4.5 सेंटीमीटर है, PF आपका 8 सेंटीमीटर है और RF आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको वही, अगर आपको इनको पैरेलल बताना है, EF पैरेलल टू QR करना है, तो आपको इनके प्रोपोर्शनल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। P/EQ तो आपका क्या है 4/4.5। ठीक है, तो 4/4.5 यहाँ पे डेसिमल लगाया, ये आपका हो जाएगा 8, ये 9, 8/9। PF/FR ये कितना है 8/9। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका P/EQ बराबर आ रहा है किसके, PF/FR के। यानी कि क्या हो गया आपका बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू QR आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये आया आपका EF पैरेलल टू QR। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड देखते हैं, ध्यान देना। थर्ड में क्या बोल रखा है, PQ इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर। तो इसी चीज की बात मैं बता रहा था आपको इंट्रोडक्शन में, ये पूरा का पूरा आपको दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर। PR आपको पूरा का पूरा दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। फिर आपका P है, P दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर और आपका PF है 0.36 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको दो तरीकों से कर सकते हो, कैसे देख लो। पहला तरीका ये कि आप EQ और FR फाइंड आउट करो। तो EQ FR कैसे आएगा, ये जो PQ है, PQ बराबर क्या होगा P प्लस EQ। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की तो 1.28 इक्वल्स टू आपका 0.18 प्लस में EQ कितना आएगा, प्लस माइनस करके जब ये इधर जाएगा तो 1.10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1.10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इसी तरह से आप यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हो FR। तो ये हो गया PR इक्वल्स टू PF प्लस में FR। PR इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आपका 0.36 प्लस में FR। ये आपका 0.36 लेफ्ट साइड में गया, ये हो जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। तो एक आप इस तरह से कर सकते हो कि आपने निकाल लिया यहाँ पे ये 2.20 सेंटीमीटर। तो PE/EQ कितना आ जाएगा 0.18 बाय 1.10। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 55। तो 9/55। PF/FR इक्वल्स टू ये हो गया आपका 0.36 बाय 2.20। तो 4 9 और ये हो गया 55। तो 9/55 यानी PE/EQ क्या आ गया आपका बराबर PF/FR के। तो इससे क्या हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT आपका EF पैरेलल हो जाएगा किसके, QR। ठीक है, इसमें दूसरा क्या कह रहा था मैं, वो ध्यान देना कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि PE/PQ इक्वल्स टू PF/PR। अगर आपका ये वाला प्रोपोर्शन भी बराबर आता है, ये वाला, तो भी वो क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT से पैरेलल है, जो कि बराबर आएगा क्योंकि 0.18 बाय 1.28। तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 18 6 यानी 1/6 आया आपका ये, और ये आएगा आपका 0.36 बाय 2.56, ये कैंसिल। तो ये आ जाएगा आपका 18 6 128। ये आ गया आपका 2.56 है, 2.16 है, 2.56 ही है। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया 36, एक सेकेंड, ये यहाँ पे 0.18 9/55, ठीक, 0.36 बाय 2.20, ये हो गया आपका
9 बाय 4 9 ज़ा, फिर यहाँ पे 18 6 ज़ा 1, अच्छा 18 6 ज़ा नहीं, ये तो आपका मैंने गलत कर दिया, 18 का हो जाएगा ये 9, ये हो जाएगा आपका 64, तो 9 बाय 64, ये भी आपका 4 से जाएगा 4 9 ज़ा और ये हो जाएगा 64, तो ये भी आ रहा है 9 बाई 64, ये भी आ रहा है 9 बाई 64, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो कि PE बाय PQ इक्वल्स टू PF बाय PR। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड क्वेश्चन, तो ध्यान देना आप लोग। ठीक, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक, तो यहाँ देखें आपका इस पार्ट का, इस वीडियो का ये आखिरी सवाल थर्ड। तो थर्ड है आपका, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन फिगर 6.18, तो 6.18 फिगर बन रखा है थर्ड। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको वर्टिकल बना लेता हूँ ताकि मेरे को आसानी रहेगी या आपको भी आसानी रहेगी पहचानने में। तो जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल ही दे रखा है तो हम हॉरिजॉन्टली बनाए, वर्टिकल खुद से कर सकते हैं। तो ये कुछ पिरामिड जैसा है आपका, ए यहाँ पे है, बीच में एल है, इसके नीचे सी है, फिर लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे एन है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे आपका क्या है एम है, यहाँ पे बी है। तो आपको बोल रखा है, गिवन दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि इफ एल एम पैरेलल टू आपका क्या सी वी और एल एन पैरेलल टू क्या है आपका सी डी है, तो प्रूव करना है आपको, यहाँ पे प्रूव करना है ए एम बाय ए वी इक्वल्स टू ए एन बाय ए डी। यहाँ पे देखें ए एम बाय ए बी इक्वल्स टू ए एन बाय ए डी, यही चीज मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था, पिछली क्वेश्चन में बता रहा था, और इंट्रोडक्शन में भी आपको मैंने यही बताया था कि आपका अगर पैरेलल है, दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं, तो आप बड़े बड़े वाले पार्ट ले सकते हो। तो यही आपका देखो जो गिवन दे रखा है उसको यूज करते हैं, प्रूफ में लाते हैं। तो प्रूफ आपका क्या होगा कि एल एम पैरेलल टू सी वी, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये गिवन दे रखा है, तो एल एम पैरेलल टू सी वी है, आपको क्या चाहिए ए एम बाई ए बी, यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रूफ को जरूर देखना, जब भी ज्योमेट्री कर रहे हो आप तो हमेशा आपको ये देखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपको प्रूफ क्या करना है वो तो देखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो इसी तरह आपको ज्योमेट्री में लॉयर ही बनना है कि आपको प्रूफ क्या करना है उसकी तरफ देखना पड़ेगा। यहाँ क्या आना चाहिए ए एम बाय ए बी, तो अगर एल एम पैरेलल है किसके सी वी के, तो मैं क्या लिखता हूँ बाय बी पी टी, क्या होगा ए एम बाय ए बी बराबर होगा किसके ए एल बाय पूरा ए सी, ए एल बाय पूरा ए सी के। फिर आपको दूसरी चीज दे रखी है एल एन पैरेलल है आपका किसके सी डी के, तो क्या हो जाएगा बाय बीपीटी से एल एन पैरेलल टू सी डी है, तो यहाँ पे क्या है ए एन बाय पूरा ए डी है, तो मैंने भी लिख दिया यहाँ पे ए एन बाय पूरा ए डी इक्वल्स टू ए एल बाय पूरा ए सी। ठीक है, लिख सकता हूं आपका। तो आप ये देखो, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एल बाय ए सी इसके बराबर, ए एल बाय ए सी इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ए एम बाय ए बी इक्वल्स टू ए एन बाय ए डी। यहाँ देख सकते हो आप ए एल बाय ए सी इसके ही बराबर है, ए एल बाय ए सी इसके ही बराबर है, तो फर्स्ट और सेकंड से आपके क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये थी वीडियो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे, तो इसी तरह से वीडियो आती रहेगी, तो आप लोग पढ़ते रहो। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका चैनल का नाम सेशन जब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।